बड़ी खबर के साथ, क्योंकि न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि आज का भारत आतंक को सहने वाला देश नहीं है, बल्कि वो आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। इसके साथ ही उन्होंने राइजिंग भारत कार्यक्रम के मंच से विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी खजाने की लूट को बंद कर दिया। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे, उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ये सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से यह भी कहा कि 2014 से पहले देश की साख गिर रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। Last over.
बवाल की जो तस्वीरें सामने आई उसमें निशित प्रामाणिक और उदयन गुहा सड़क के बीचों बीच एक दूसरे से बहस करते दिखाई दिए, जबकि उन दोनों के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी बीच बचाव करते नजर आए। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। निशित प्रामाणिक और उदयन गुहा के सुरक्षा कर्मी भी एक दूसरे से उलझ पड़े। इसके बाद तो वो सड़क दोनों पार्टी के कार्यकर्ता के बीच जंग का मैदान बन गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी और पत्थर से हमला किया, जबकि इस दौरान वहां पुलिस वाले भी मौजूद दिखाई दिए। बताया गया कि मारपीट में दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ताओं को सिर में चोट लग गई। मारपीट कर रहे टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अलग किया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल से पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया और एक ही इलाके में दोनों पार्टी के नेताओं की जनसभाएं होने की वजह से मामला गर्मा गया, क्योंकि दिनहाटा बाजार इलाके में बीजेपी नेता निशित प्रामाणिक की रैली के साथ उसी इलाके में टीएमसी नेता उदयन गुहा की भी रैली होने वाली थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि जैसे ही वो अपनी जनसभा को संबोधित करके वहां से निकलने लगे, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इसके बाद तो ऐसा बवाल शुरू हुआ कि वहां अफरा तफरी मच गई। एक केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री के बीच झड़प और हंगामे की वजह से माहौल बिगड़ गया। निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई। पहले भी 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक किया गया। हालांकि ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनकी रैली की तरफ बढ़े और पथराव शुरू कर दिया था। जिला सभापति सह कয়েকজন सब मोटा मोटा बांस लाठी निये जाके पर्चे पेटाते शुरू करेছে। उदयन गुहा ने आरोप लगाया कि निशित प्रामाणिक के सुरक्षा कर्मियों ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों पर हमले किए। 1.5-2 घंटे तक सड़क पर हंगामा और बवाल होता रहा। इस दौरान मामले को शांत कराने में वहां मौजूद पुलिस वालों की भी सांसें फूल गई। लेकिन कूच बिहार के दिनहाटा में हुई घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री के साथ बदसलूकी और झड़प की घटना के विरोध में बीजेपी ने कूच बिहार में जोरदार प्रदर्शन किया और एसपी ऑफिस के घेराव की कोशिश की। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एसपी दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सड़क पर बांस से बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने बांस की बैरिकेडिंग करके उस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमले से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता उदयन गुहा के उकसाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि केंद्रीय मंत्री पर भी पथराव किया गया। लेकिन उदयन गुहा पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस ने बीजेपी